Hello everyone. Today we are going to learn about the nutrition in human beings. So as we know, human beings are omnivorous, means they have animal products as well as प्लांट प्रोडक्ट्स. मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि मिल्क है, मीट है, फ़िश है, एग्स हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं. इसके अलावा क्या खाते हैं कि प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्रूट है और ये सारी चीज़ें भी खाते हैं. तो और हमें ये भी पता है कि जो ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये कई सेल से मिलकर बने होते हैं, कई ट्रिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं. तो इसलिए इनमें जो डाइजेशन पाया जाता है, जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. और जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया होती है. तो हम देखते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी जो इनमें न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है. और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है, फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो इनका होता है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना हुआ होता है. एलिमेंट्री कैनाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक रास्ता होता है. ऐसे समझ लो कि फूड जो है वो एक मुसाफिर की तरीके से होता है, और जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है ये पूरा रास्ता होता है जिस पे जो है जिसकी एक जर्नी करनी होती है फूड को, यानी फूड को पूरी एक जर्नी करनी होती है एलिमेंट्री कैनाल में. तो एलिमेंट्री कैनाल ये जो होती है ये माउथ से शुरू होती है. अगर हम बात करें कि ये कहाँ से शुरू होती हैं तो ये माउथ से शुरू होती हैं. और ये कहाँ तक के जो है इसका एंड कहाँ पर होता है, ये एनस तक होता है. यानी इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इनसाइड द एनस के ऊपर जाकर के ख़त्म होती है. तो अब हम अगर यहाँ पर बात करें कि जो है एलिमेंट्री कैनाल एक इतनी लंबी, लगभग इट इज़ अराउंड 9 मीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग जो है 9 मीटर होती है. तो ये जब 9 मीटर लॉन्ग जो है एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके जो है स्टार्टिंग से, कि इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है. तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो माउथ होता है. यानी माउथ होता है, या फिर हम इसको बकल कैविटी भी कह सकते हैं. बकल कैविटी. तो बकल कैविटी या जो माउथ होता है, ये जो बकल कैविटी होती है, तो यानी माउथ जो होता है, ये जो ओपनिंग होती है जैसे कि ये हमारा माउथ हो जाएगा. और इसके अंदर जो पूरा स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बकल कैविटी हो जाएगी. तो यानी द स्पेस वेयर द फूड इज चेव्ड एंड इट मिक्स्ड अप with the saliva, so that region is known as बकल कैविटी. तो माउथ एक ओपनिंग है, बकल कैविटी. तो बकल कैविटी में क्या होता है कि बकल कैविटी में कितनी सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टीथ होते हैं, और क्या होती है, सलाइवा होती है, और क्या होते हैं, और क्या होती हैं, टंग होते हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तो जैसे कि चेक्स जो होते हैं, जो गाल होते हैं, तो जो चेक्स की वॉल्स होती हैं वो एक जो है म्यूकस सिक्रीट करती हैं. और वो म्यूकस जो है फूड बॉल जो होती है, यानी आफ्टर चेविंग द फूड इट बिकम्स एज बॉल, दैट इज़ नोन एज फूड बॉल, यानी फूड बॉल के रूप में एक बन जाती हैं. तो उसमें होता क्या कि फूड बॉल में जो चेक्स होते हैं, तो चेक्स की जो वॉल्स होती हैं वो वॉल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और वो म्यूकस जो है फूड के साथ में मिल करके फूड को चिकना बना देता है, लुब्रिकेट बना देता है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सलाइवा जो होता है, यानी जो सलाइवा होती है, सलाइवा, तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय सेलेवरी ग्लैंड्स. यानी सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स आर देयर इन बकल कैविटी. थ्री पेयर we can say three pair of the salivary glands are there. यानी 3 पेयर होते हैं, 3 जोड़ी सेलेवरी ग्लैंड होती हैं, जो कि जो है सेलेवरी एमाइलेज, यानी जो ये सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं. और सलाइवा में जो है सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च पर काम करता है. यानी स्टार्च को, या हम कह सकते हैं कि जो शुगर होती है, शुगर के डाइजेशन को परफॉर्म करता है. तो इसलिए जो है शुगर, यानी अगर हम बात करते हैं तो बकल कैविटी में, यानी बकल कैविटी में केवल जिस चीज़ का डाइजेशन शुरू होता है वो केवल स्टार्च होती है. इसके स्टार्च के अलावा या शुगर के अलावा कोई भी ऐसी चीज़, फूड में कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जिनका डाइजेशन शुरू हो. केवल स्टार्च या शुगर का जो है डाइजेशन बकल कैविटी में होता है.
तो यहाँ पर एक इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि जो है एक पीस ऑफ ब्रेड को ज़्यादा देर तक चबाने से वो मीठा क्यों लगता है। तो उसका आंसर यही होता है कि जो स्टार्च होता है ब्रेड में, रोटी में, वो सिंपल शुगर में, या आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज में, विद द मिक्सिंग अप विद सलाइवा, सलाइवा से मिलने के बाद क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग अप विद द सलाइवा द स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर या ग्लूकोज कह सकते हैं आप। तो ग्लूकोज में, जिसकी वजह से जो पीस ऑफ ब्रेड होती है वो हमें मीठी लगने लगती है। अब हम यहाँ पर ये इतनी चीज़ें हो गई, यानी बकल कैविटी में जो है जो आपकी, और टंग का क्या काम होता है कि टंग जो होती है इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, यानी टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं कि फूड को पता कर सकते हैं, हाउ मच इज़ इट यमी, और जो है डिलीशियस, और ये सारी चीज़ें कि कितना जो है टेस्टी है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। तो यहाँ पर जो है अब सलाइवा भी हो गया, टंग भी हो गया, टीथ जो होते हैं, तो चूँकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो यानी जो टीथ होते हैं, टीथ ह्यूमन बींग्स में ये 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। पीएम मीन्स प्रीमोलर एंड मोलर। इसका एक डेंटल फार्मूला होता है, ह्यूमन बींग्स में एक डेंटल फार्मूला होता है जिसको हम 21-23 और 21-23 से जो है शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो ये यानी जैसे कि मान लीजिए ये पूरा, ये मान लीजिए ये पूरा जा है, ये अपर जा है, ये अपर जा है, ये अपर जा है, अपर जा है, और ये लोअर जा है, ये दिस इज़ लोअर जा एंड दिस इज़ अपर जा। तो हम इतने की बात करते हैं, यानी हाफ ऑफ द ईच जा, यानी एक जा में जो है ये 21-23 तो यानी ये इतने टीथ पाए जाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम बात करें यहाँ पर, तो इनको देखिए यहाँ पर टोटल बन रहे हैं जो है आपके 8 ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये हैं और 8 ये हैं। तो आप इस तरीके से 32 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इनके टाइप्स हो गए, यानी इंसीजर हो गए, कैनाइन हो गए, प्री मोलर हो गए, मोलर हो गए, और इनके जो है ये नंबर्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है बकल कैविटी के बाद हम देखते हैं सेकेंड थिंग इज़ ईसोफेगस। pharynx, second one is pharynx। तो pharynx क्या होता है कि जो ये pharynx होती है इट इज़ अ फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बकल कैविटी के बाद में होती है। और यही pharynx से ही जो है 2 ट्यूब जाती हैं। एक ट्यूब जो है विंड पाइप का जो है फॉर्मेशन करती है, और एक पाइप जो है या एक जो है ट्यूब वो फूड पाइप का फॉर्मेशन करती है। तो जो फूड पाइप होती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इट इज़ अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। यानी जैसे कि हम देख रहे थे कि बकल कैविटी जो है, तो बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, लेकिन फूड पाइप जो है या ईसोफेगस जो है, इस ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यानी यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर केवल जो है म्यूकस सिक्रीट होती है फूड पाइप के थ्रू, और वो म्यूकस क्या होती है फूड में मिक्स होकर के फूड को लुब्रिकेट बनाती है, चिकना बनाती है, जिससे कि वो आसानी से स्वॉलो हो सके और स्टमक तक पहुँच सके। और क्या होता है कि यहाँ पर जो ईसोफेगस होती हैं, तो यहाँ पर कोई भी जैसे कि हमने देखा डाइजेशन नहीं होता है। और इसमें जो फूड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम फूड को चेव करते हैं तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके हम स्वॉलो करते हैं, उस फूड को निगलते हैं, वो फूड नीचे जाता है। लेकिन कभी देखा है कि उसके बाद फिर हमें कोई मेहनत करनी पड़ती हो, कोई इफ़र्ट करना पड़ता हो, कोई वर्क करना पड़ता हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस जो होता है इसमें एक मोमेंट होता है, और उस मोमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज़ फाउंड इन ईसोफेगस में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड मूव करता चला जाता है। यानी इसमें जो होता है वो इस तरीके से फूड
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो नीचे की तरफ चला जाता है। अब जो ईसोफेगस हो गई, अब फोर्थ पर हम देखेंगे स्टमक। फोर्थ नंबर पर स्टमक, यानी ईसोफेगस के बाद क्या होगा कि फूड जो है वो कहाँ पर जाकर पहुँचेगा, यानी बकल कैविटी, माउथ के थ्रू बकल कैविटी में, बकल कैविटी के बाद फैरिंग्स, और फैरिंग्स से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से अब स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो पार्शियली होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है। और क्या होता है कि स्टमक जो होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इनमें होता है HCl प्लस म्यूकस, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और क्या होता है, म्यूकस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिवेंट्स द डिकेइंग ऑफ, और वी कैन से जो है एक सड़न से बचाता है, यानी जो फूड होता है उसको सड़न से बचाता है, उसको सड़ने से बचाता है। और जो म्यूकस होता है, क्योंकि और क्या काम होता है कि यानी जो HCl होता है, यानी ये एक एसिड होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो एसिड होता है, ये एसिड इसलिए होता है जिससे कि जब हम फूड खाते हैं तो मे भी कुछ माइक्रोब्स, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में जो कि डेंजरस होंगी पहुंच जाएंगी, तो उसको जो HCl है वो किल कर देता है, मार देता है, कि उसमें जब उसका चाइम बनता है, यानी जो चर्न होने के बाद जो फूड का एक पूरा पेस्ट टाइप में बनता है, उस पेस्ट में खूब अच्छे तरीके से HCl मिल जाता है, और जिससे कि जो है अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह हैं तो उनको मार देता है और फूड को सड़ने नहीं देता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी जो स्टमक वॉल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, उसमें म्यूकस जो होती है, तो म्यूकस का जो काम होता है कि म्यूकस जो है इट प्रिवेंट्स द इरोजन ऑफ द स्टमक वॉल। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो स्टमक की वॉल को भी जला सकता है, स्टमक की वॉल को भी डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए जो है म्यूकस होता है, जो कि स्टमक, सपोज मान लीजिए ये स्टमक है, ये स्टमक है, तो यानी ये जो स्टमक वॉल है, यहाँ इन वॉल के चारों तरफ यहाँ पर म्यूकस पाया जाएगा, यानी यहाँ पर म्यूकस पाया जाएगा, जिससे कि ये जो म्यूकस है यहाँ पर HCl होगा, तो इस HCl से ये म्यूकस जो है स्टमक वॉल को डैमेज होने से बचा लेता है। तो आज हमने इतनी चीज़ें पढ़ी, बकल कैविटी पढ़ा, फैरिंग्स पढ़ा, ईसोफेगस और स्टमक। यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा जो है जैसे कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि लीवर है, पैंक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है। इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में